आज कहानी का जो टाइटल है, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा, राजमहल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये राजमहल बहुत ही ज़्यादा रहस्य से भरा है। ये कहानी 1840 की है। 1840 में एक राजमहल नाम का होटल हुआ करता था, जिसमें एक रात 112 मेहमान ठहरे हुए थे। और उस होटल की मालकिन मलिका जो उस होटल में रुकी हुई थी, और उस रात को अचानक क्या हुआ, जो आज की कहानी आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूं। आज तकरीबन 100 साल के बाद 1945-55 के आसपास में अचानक से एक सुबह पेपर में इश्तिहार आता है कि एक होटल के लिए एक रात के रिसेप्शन की ज़रूरत है। उसके लिए जो भी लेडीज़, मेल, फीमेल, जो भी व्यक्ति है जो आवेदन करना चाहते हो आवेदन कर सकते हो, और सैलरी काफ़ी अच्छी थी। होटल के रिसेप्शन के लिए वहाँ पर लिखा हुआ था कि 50,000 की तनख्वाह दी जाएगी। और तकरीबन 1945-55 के आसपास में 50,000 की तनख्वाह बहुत मानी जाती थी किसी भी एक इंसान के लिए, क्योंकि उस समय की बात करें तो ऐसे बहुत सारे कम लोग थे जब किसी को हजारों में पैसे भी दिए जा रहे हो, और ये रकम बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसी समय एक राहुल नाम का युवक था जो कि अपनी एक प्रेमिका प्रिया नाम से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, और उसके सामने एक शर्त थी कि जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक उससे शादी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े कारोबारी थे। उस समय हमारे देश में कोयला के लेकर बहुत ज़्यादा पैसे बनते थे, तो जो प्रिया के जो पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, काफ़ी ज़्यादा पैसा था। जब राहुल उनसे बात करने जाता था तो कहीं ना कहीं उसके सामने एक असमंजस की स्थिति आ जाती थी कि बात करे तो करे कैसे, वो काफ़ी पैसे वाले थे। तभी उसकी नज़र पेपर के इश्तिहार में जाती है, जहाँ पे राजमहल में रिसेप्शन के लिए उस जमाने में 50,000 की रकम तय की गई थी। 50,000 बहुत ही ज़्यादा होता था। अब किसी को भी ये रकम सुन के विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा पैसे दिए जा रहे थे। तो वो उस रात को जाता है और उस रास्ते पे जाने लगता है। जाते 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 वो अपने आसपास में गांव के लोगों से पूछता था कि ये राजमहल कहाँ पड़ता है। तो जब भी उस पते के बारे में वो लड़का बताता, राहुल बताता, सब बहुत ही हैरानी से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका था। तो बोला कि ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं। और बैलगाड़ी वाला उससे अक्सर पूछता था कि मालिक आपको जाना कहाँ है। तो वो बोला कि ये सामने एक पता बताया गया है, वहाँ पे चलिए, वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे मुझे जाना है। तो बोला कि आप होटल में काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? तो बोलते हैं कि जितने भी लोग आएंगे जाएंगे उनका ब्यौरा देना है। तो वो बोला कि आपकी तनख्वाह कितनी है? तो उस समय पूरे साल के लिए रखा जाता था, जैसे जो भी व्यक्ति काम करता था उसको पूरे साल भर के लिए रखा जाता, वो वही रहता, वही पड़ता। बोले 50,000 रुपये तनख्वाह। तो 50,000 उस जमाने में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो बोलते 50,000? तो बोला हाँ। बोले ठीक है। बैलगाड़ी वाला उसे लेके जा रहा होता है, और शहर में काफ़ी कम मोटरसाइकिल और ये जो वाहन थे उस समय के ज़माने में लगभग कुछ गिने चुने लोगों के पास हुआ करते थे। और उस समय तो काफ़ी जस्ट देश आज़ाद हुआ था, तो लगभग ना के बराबर में थे जो यहाँ पे किसी के पास हुआ करता था। अब जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा तो जिस पते के बारे में राहुल ने बताया था, उस पते पे एक शमशान घाट था। अब शमशान घाट को देख के बैलगाड़ी वाला बोलता है कि मालिक इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि शमशान घाट के बारे में हमने सुना है कि यहाँ पे जो भी रात के समय में आता है उसका जान चला जाता है। तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे का समय हो रहा होगा। और एक आप सोचिए 1950-55 के टाइम पे रात के समय में किसी भी इंसान का जाना, कि उस समय न लाइट की सुविधा हुआ करती थी न कुछ सुविधा हुआ करता था। एक समय में जाने के बाद लोगों के रूह कांप जाती थी। और फिर भी बैलगाड़ी वाला एक गांव की सीमा तक जाता है, उसके बाद बोलता है कि मालिक आपको जहां जाना है चले जाओ, इसके आगे हम नहीं लेके जाएंगे। राहुल बोलता है ठीक है, तो आप यहाँ पे उतार दो। और उस जगह पे उतर के राहुल को भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि रात का समय था, और जो समय दिया गया था रात को 11 बजे का दिया गया था। अब क्योंकि उसको नौकरी लेना था और बहुत ज़्यादा मजबूर था, क्योंकि कोई उपाय तो था नहीं कि अब करे तो करे क्या, वो वहाँ पे बैठा हुआ था। अचानक साढ़े 10 बजे के आसपास में बहुत तेज आंधी उठे, और आंधी के साथ
राहुल छुपते 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 रास्ते पे बढ़ने लग गया। बढ़ते बढ़ते वो एक जगह पहुंच जाता है जहां पे उसे एक महल दिखाई देता है। तब राहुल बोलता है कि अच्छा, हम अब सही जगह पे पहुंच गए, हमें यहीं पे जाना था। बस उसको पता नहीं होगा, वो भी बोला कि गांव का आदमी है, कभी उसने महल वहल देखा नहीं होगा, कि उसको क्या पता कि कहाँ लेके जाना है। तो बोलता है कि ठीक है। अब जैसे उसे महल दिखता है कि वो महल की तरफ जाना शुरू कर देता है। धीरे 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 वहां पे बढ़ने लगता है। तो अचानक से उसको नीचे में कई आदमी दिखते हैं जो कि थोड़ा सा अजीब लग रहे थे। तो वो अजीब उन आदमी को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पे मेरा इंटरव्यू था, मुझे जॉब चाहिए थे, उसके लिए बात करना है। तो वो बोलता है, वहाँ पे दो आदमी खड़े थे, कि आपको पता है ना कि आपका जो टाइमिंग है वो कितने देर का है। तो राहुल बोलता है हाँ, यहाँ पे रात को 11 बजे से लेकर सुबह में करीब करीब 4 बजे तक का काम है, हम काम करके चले जाएंगे। तो वो वही पूछा कि इंटरव्यू कहाँ पे चल रहा है। और राहुल को काफ़ी देख के हैरानी भी हो रही थी कि उस समय तक उस होटल में एक भी आदमी नहीं था, होटल पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो बोला कि आप यहाँ पे बैठो, थोड़े देर के अंदर में जो होटल की मालकिन है वो आने वाली है, वो आपको बुला लेगी। राहुल वहाँ पे बैठा था और जब वहाँ के फ़ोटो को देखता है तो वो फ़ोटो को देखते काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस फोटो में कई कंकाल के फ़ोटो, कई ऐसे ऐसे फ़ोटो थे जिसको देख के राहुल को विश्वास नहीं होता है। अब राहुल थोड़ी देर जब रुकता है तो उसे बुलाता है कि एक काम कीजिए, यहाँ के 7वें फ्लोर पे आप चले जाइए, 7वें फ्लोर पे मालकिन आपको बुला रही है। जैसे ही राहुल 7वें फ्लोर पे जाता है, वहाँ पे देखता है स्विमिंग पूल में उसकी जो मालकिन थी उसी में थी, और बिना किसी कपड़े के वहाँ पर वो नहा रही थी। राहुल देख के पूरी तरह से अचंभे में पड़ जाता है और वो कुछ नहीं बोल रहा है, और सीधे उसकी नज़र होटल की मालकिन पे पड़ी हुई थी। मालकिन चुपचाप उसको उसके नज़र का पीछा कर रही थी, और मालकिन ने पूछा कि तुम ही आए हो इंटरव्यू के लिए। बोलता हाँ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा काम कितने बजे तक का है। राहुल बोलता है कि मुझे सब कुछ बताया गया था। उसने बोला कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है कि मुझे यहाँ पर रात को 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक काम करने हैं। पर राहुल की बात करते करते उसकी नज़र मालकिन पे पड़ी हुई थी, और राहुल उसके बदन के उभारों को देख रहा था, और मालकिन को ये पता था। और मालकिन ने बोला कि ठीक है, कि तुम्हारा जो समय है 4 बजे, पर तुम्हें काम करना कि तुम 3 बजे ही चले जाना। बोलता है ठीक है। पर राहुल का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी मालकिन उसके सामने आती है और सीधे बाथटब से निकल जाती है। उस समय उसकी मालकिन ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। राहुल को देख के पूरे पसीने आ जाते हैं, पर राहुल के मन में होता है कि चलो अभी कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे नौकरी लेने आए हो, क्या करना है। राहुल जैसे ही नीचे जाता है तो रिसेप्शन पे एक लड़का बैठा हुआ था। वो बोलता है कि तुम ही आए हो यहाँ पे नौकरी करने के लिए। बोले हाँ। तो एक काम करो, उस बोर्ड पे अपना नाम लिख दो। जैसे ही राहुल अपना बोर्ड पे नाम लिखता है, वो लड़का उसको चाबी देता है, वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही भागता है, सुबह के 3:30 बजते हैं, तो उसकी जो मालकिन है वो फिर से आती है और वो बोलती है कि तुम वहाँ पे क्या देख रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे। तो राहुल पूरी तरह से पसीने में तरबतर होने लगता है और राहुल वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही जाने की बात करता है, उस समय घड़ी के 3:30 बज चुके थे। अब जैसे ही 3:30 बजते हैं, उसकी मालकिन बोलती है काम करो कि तुम यहाँ से चले जाओ। राहुल बोलता है कि इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा, यहीं पे सो जाता हूँ, सुबह चले जाऊँगा। तो मालकिन बोलती नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। राहुल जैसे तैसे उस होटल से बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है देखता है कि होटल में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग गई, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचने लग गई, लोग इधर उधर भागने लग गए। जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है कि होटल में आग लग गई है। राहुल दौड़ता हुआ होटल में जाता है तो वहाँ पे उसे नज़र आता है कि वहाँ पे 112 चिताएँ जली हुई है, और उसकी मालकिन भी एक चिता के ऊपर लेटी हुई थी और उससे बोल रही थी मैंने मना किया था ना कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना है। और ऐसा बोलते बोलते राहुल वहीं पर बेहोश हो गया। और जब राहुल की सुबह आँख खुलती है तो ना वहाँ पे कोई होटल था ना कुछ था, वहाँ पे पूरी तरह से खाली शमशान पड़ा हुआ था। जब वो अपनी बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है तो वो उसे ले जाने को मना करती है। पर राहुल आज के डेट पे भी जब भी कहीं भी जाता तो वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे किसी भी देश के किसी भी कोने से उसी होटल में पहुंच जाता। तो अगर आपको भी किसी भी रूप से अगर कोई भी अपनी कहानी भेजनी है तो आप भेज सकते हो, जिसको हम अपने चैनल पे लाइव आपको सुनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।